अरे पितामह, ये ग्वाला तो अर्जुन से केवल यही कह रहा होगा कि इस युद्ध से बचने का कोई उपाय सोचो, क्योंकि आपके ध्वज तले जो सेना है उसके सामने इनकी सेना भला क्या टिकेगी। हे भक्त, मैं ही कर्म, योग, भक्ति और ज्ञान का चरम बिंदु और परम लक्ष्य हूं। पार्थ, चिंता न करो, मुझ में विश्वास रखो। हे महाबाहो, अपना गांडीव उठाओ और युद्ध करो। महादेव की सौगंध, जब मेरे बाणों की वर्षा होगी तो अग्नि बरसेगी। अब तो अग्नि कुरु सेना और सेनापतियों को यूं चलाकर भस्म कर देगी जैसे ग्रीष्म ऋतु सूखी हुई घास को चलाकर राख कर देती है। मैं इन बाणों को पहचान गया हूँ आचार्य। वो जो दो बाण आपके करणों को छू कर निकल गए हैं, उनसे अर्जुन ने आपको चुनौती। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 13 वर्ष के उपरांत जब अर्जुन से भेंट होगी तो इस तरह रणभूमि में होगी। अपने रथ में बैठा हुआ हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे घी का वस्त्र पहने हुए हवन कुंड की अग्नि लगी। महादेव की सौगंध, रक्षा करने के लिए गंगापुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और अंगराज कर्ण जैसे महारथी उपस्थित हैं। ये सारे महारथी विराट के युद्ध में भी उपस्थित थे, एक अकेले अर्जुन का सामना नहीं कर पाए। महादेव की सौगंध, जब मेरे बाणों की वर्षा होगी तो अग्नि बरसेगी। यदि इस युद्ध में पिताश्री न होते तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई होती। आचार्य द्रोण केवल इसीलिए उस चक्रव्यूह की रचना नहीं कर रहे कि पिताश्री वहां उपस्थित है, नहीं तो वो चक्रव्यूह बना के आक्रमण करते और युद्ध तो कब का समाप्त हो चुका होता। संसार की कोई भी सेना उस सेना को नहीं हरा सकती जिसकी ओर से अर्जुन युद्ध कर रहा हो। महादेव की सौगंध,